औरतों पर हाथ उठाना ये कोई बहादुरी नहीं है। ये कौन सी छोटी बच्ची है यहाँ से चली? लगता है तू मौत ढूंढ रहा है। छोटू, चलो हम घर घर खेलेंगे। घर घर? हाँ चलो। वो मेरे पापा हैं, तो वो मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को परेशान किया तो चपत लगाएंगे। छोटी बच्ची, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी माँ को मारने की कोशिश, मरने तक का मन्नत। माफी मांगो। तुम लोग हो कौन? मेरा बड़ा भाई है यू चेंग का अंडरवर्ल्ड किंग, फू वैन लॉन्ग, लॉन्ग मास्टर। हमसे पंगा लेने की हिम्मत? जीने के लिए थक गए हो? फू वैन लॉन्ग, आज वो खुद यहां भी आ जाए। फिर भी घुटने को माफी मांगो। पापा बात का काम आपको सौंपता हूँ। मम्मी चलो। यून चेंग में कोई मेरे फू वेनलोंग के आदमियों को छूने की हिम्मत करता है? लॉन्ग मास्टर, इसने हमारे भाई को घायल कर दिया और आपका अनादर भी किया। जो मेरा अनादर करे, मैं देखूंगा तो सही वो शख्स कौन है। फू वेनलोंग शूरा राजा का अभिवादन करता है। कुछ साल बाद अंडरवर्ल्ड किंग बन गए। नहीं साहब, मेरी गलती है। मैंने अपने आदमियों सही से नहीं सिखाया कि वो आपसे टकराए। कृपया मुझे माफ करें। कृपया शूरा राजा मुझे क्षमा करें। आप यूनचिंग पधारे, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। मैं अपना सब कुछ अर्पित करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। मैं इस बार यूचेंग से गुजर रहा था, झगड़ों में शामिल नहीं होना चाहता। चलो। सांशुई ने मुझे बताया तुम अब भी अकेली हो। कैसा है? मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना तुम सुनो। यह बच्चा भी मुझे बहुत पसंद है। चलो हम शादी कर लें। क्या शादी? मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं यूचेंग में जिनशियू ग्रुप की वर्तमान अध्यक्ष हूं। मैं तुमसे शादी करूं सिर्फ पारिवारिक विवाह से बचने के लिए। विवाह से बचना? हाँ, तुमसे शादी करना बस एक अस्थायी उपाय है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम मुझे हाँ कहोगी, मैं वादा करता हूं तुम और तुम्हारी बेटी बिना किसी चिंता के रहोगे। यूनचिंग में सबसे अच्छी जिंदगी जियोगी। उससे शादी करना हो सकता है हमारे पिता पुत्री के छिपाने का अच्छा तरीका हो। मैं मान गया। इतनी जल्दी? बहुत अच्छा। पापा को बीवी मिल गई और मुझे भी आखिरकार मम्मी मिल गई। हालांकि हम केवल नाम के पति पत्नी होंगे, लेकिन वही बात, हमारा केवल नाम का रिश्ता होगा। इसके बदले मैं भी गारंटी दूंगी, तुम्हारी भौतिक जरूरतों का ख्याल रखूंगी। जब मैं यूनहाई प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगी, हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मैं पहले ऑफिस जाता हूं, बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। पापा हम सामान पैक करेंगे, मम्मी के साथ रहने जाना है। चलो। नहीं मम्मी खतरे में है। गु संज्ञा, तुमसे मिलना मुश्किल हो गया था। मुझे छोड़ दो। उसने कहा हम उसे छोड़ दें। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग क्या चाहते हो? हुआंग शाओतियान क्या करना चाहता है? बस तुम्हें बता दूं, अगर तुम मान जाओगी, जिनशू ग्रुप के अध्यक्ष पद से खुद इस्तीफा दे दो और फिर अपने नाम के
सारे शेयर हुआंग परिवार को हस्तांतरित कर दो। मैं चेंग हूँ, गारंटी देता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिनशिव ग्रुप मेरे गु परिवार की जान है, इसे किसी और को देना। सपना देखो तू। मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने नहीं लिया, तो मुझे दोष मत देना। दोस्तों, अच्छी तरह से समझाओ जब तक मान ना जाए। बहुत अच्छा। रुको, सब कचरा हो। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मेरी मम्मी को पकड़ने के गंभीर परिणाम होंगे। सान शुई, तुम कैसे आ गई? जल्दी भागो, ये बहुत है। किसने इस बच्चे को अंदर आने दिया? इसे पकड़ो। बेकार, सब बेकार हैं। तुम दोनों इसे रोको। सान शुई, मम्मी, सान शुई, जल्दी हट जा। छोटी राक्षसी, तू कौन है? पापा ने कहा बाहर हालात खराब न हो तो पुरानी बातें मत बताओ। मैं मम्मी का लाडला हूं ना। मैं यूचेंग में इतने सालों से हूं। तू एक छोटी बच्ची मुझे डरा सकती है? भगवान बुद्ध। इतना बड़ा। बुद्ध, इसे फाड़ दो, मैं तुम्हें 3 टोकरी मांस के समोसे खिलाऊंगा। मांस के समोसे? सान शुई, जल्दी भागो, तुम इससे नहीं लड़ सकती। मांस के समोसे। हाँ हाँ, बुद्ध से ताकत दिखाने की हिम्मत। तुम मर गए। तू कौन सा भूत हो जो बुद्ध भी तेरे सामने टिक नहीं सका? बस इतना ही, मेरी रूस की वार्म अप से भी कम। उठो, सब उठो उठो। अगर एक छोटी बच्ची को भी नहीं संभाल सकते तो तुम सबका काम खत्म। जाओ, सान शुई, सबको जाओ। बहुत खूबसूरत। कोई आओ, जल्दी कोई आओ। चिल्लाओ मत। मेरे अलावा बाहर कोई खड़ा नहीं बचा। आज मैं किन किन लोगों से मिल रहा हूं? तुम लोग कौन हो? उसके पति। वो मेरी मम्मी है। भाई, मुझसे भूल हुई, मैं हार मानता हूं। तुम लोगों को ले जाओ।
मेरे पीछे हुआंग परिवार है, तुम मुझे नहीं मार सकते। जिसे मैं मारना चाहूं कोई नहीं बच सकता। मैं मरने लायक हूं, मरने लायक हूं। महाशय, गु संज्ञा, गु संज्ञा। वो हुआंग सर ने मुझे गु संज्ञा का अपहरण करने को कहा ताकि जिनशु ग्रुप हुआंग परिवार के लिए जगह बनाए। सच में मैं मजबूर था। तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? इसके बिना भी दूसरे होंगे। तुमने उसके इतने आदमियों को पीटा, ये बात छोड़ो। मम्मी तुम बहुत दयालु हो। आगे कभी बुरे काम करते दिखे तो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाओगे। भाग। धन्यवाद महाशय, धन्यवाद गु संज्ञा। मैं तुम लोगों का एक कर्जदार हूं। वो हुआंग शाओतियान 3 साल पहले से योजना बना रहा था। जिनशु ग्रुप का मालिक बदलना बस समय की बात है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सावधान रहो, सावधान रहो। जल्दी उठो, जल्दी भागो। हाँ, तुम लोग जल्दी चले जाओ। हुआंग परिवार आम नहीं है, उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिली तो वे मानेंगे नहीं। जल्दी जाओ, देर हो गई तो नहीं होगा। मतलब हुआंग परिवार का हर जगह दबदबा है। जिनशु ग्रुप शायद खुद को भी नहीं बचा पाएगा। हम तो बस इत्तेफाक से मिले थे, बस तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। तुमने मुझे बचाया। तुम लोगों को और मुसीबत में नहीं डाल सकती। वे तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे पिता जीवन में हमेशा हुआंग परिवार के कामों से नाराज रहते थे। जिनशु ग्रुप उनके रास्ते का कांटा है। अरे मैं तुम लोगों से ये सब क्यों कह रही हूं? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे लिए आज रात की फ्लाइट बुक कर दूंगी। किसने कहा हम जा रहे हैं? अब गुस्से में फैसला लेने का समय नहीं है। मम्मी चिंता मत करो, हम है ना। सांशुई, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे पापा बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरे दुश्मन सिर्फ ताकत से हल नहीं होते। हुआंग परिवार का प्रभाव हमारी कल्पना से परे है। प्रभाव मैं देखूंगा कौन मेरी मम्मी को छूने की। मैं हूँ इंसान शुई। मम्मी चलो घर। अरे तुम लोग, सांशुई क्या कर रही है? वह दिन रात कुछ न कुछ बनाती रहती है। मुझे नहीं पता। हो गया डेटा ट्रांसमिशन पॉइंट। आखिर यहाँ जिंगडू हुआंग परिवार। एक नीला स्मर्फ, एक गंजा बदमाश अपने मालिक से कह दो मेरी मम्मी से दूर रहे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैंने नहीं सोचा था कोई मेरी जासूसी की पहचान कर सकेगा। ये बच्ची काफी होशियार है। हुआंग सर यू चेंग से खबर आई है। चेंग हो कामयाब नहीं हुआ। बेकार। शिव ग्रुप 1000 पैरों वाले कीड़े की तरह है, मरता भी है तो अकड़ता नहीं। इसके रहते हमारे हुआंग परिवार का यूचेंग में विस्तार धीमा हो जाएगा। हुआंग सर, तो हम क्या करें? कृपया फरिश्ता कदम उठाए। गुचिंग चेंग को यूनहाई प्रोजेक्ट लागू होने से पहले पूरी तरह से गायब कर दो। चिंता मत करो, वुजियन शुरा का हाथ लगा, कोई जिंदा नहीं बचता। मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम दोनों घर पर रहना। कुछ हो तो मुझे फोन करना। सांश्री अच्छी बनना। होंग आंटी वापस आकर तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी। मम्मी बाय, होंग आंटी बाय। पापा मेरी जानकारी के अनुसार हुआंग परिवार बदला लेने में विश्वास करता है।
पिछली बार मम्मी के अपहरण की कोशिश नाकाम होने के बाद वे चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं मम्मी की सुरक्षा की अनुमति चाहता हूँ। मंजूर। मिशन पूरा करने का वादा करता हूँ। कुसंज्ञा, आगे के दो लोग अच्छे नहीं लग रहे। गाड़ी पीछे खींचो। कुसंज्ञा, अब क्या करें? मेरी मम्मी का रास्ता रोकने की हिम्मत। जान बचानी है तो जल्दी हटो। मम्मी सुरक्षित ऑफिस पहुंच गई। मिशन पूरा। ये तो वही गाड़ी है जिसने पिछली बार मम्मी का अपहरण किया था। पीछा करो। भैया, वो है गाड़ी में बैठो। बैठो ना। क्यों अटके हो? बैठो। भैया पीछे देखो। छोटी रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी के ऑफिस खत्म होने का इंतजार कर रही थी, फुर्सत में थी। तभी तुम पुराने दोस्तों को देखा तो यहाँ आ गई। पुराने दोस्त? हाँ हाँ, हम तो पुराने दोस्त हैं। हाँ हाँ, पुराने दोस्त। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटी रानी से कुछ नहीं छिपाऊंगा। गु परिवार के गुसर इस छोटे बच्चे से बात करना चाहते हैं। हम तो बस उन्हें लाने ले जाने के लिए आए हैं। लाने ले जाने के लिए? छोटी रानी, हमें जिंदा रहने का एक रास्ता दे दो। गु परिवार का गुसर इस बच्चे को पकड़ना चाहता है ताकि उसके पिता को धमकाया जा सके। और उसका मकसद क्या है, वो मेरे बस की बात नहीं है। छोटी रानी, पिछली बार हुआंग सर का काम हमने ठीक से नहीं किया था। हमारी खाल खिंच गई थी। इस बार गुसर का काम भी ठीक से नहीं हुआ तो हम सच में मर जाएंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता देती हूँ। क्या रास्ता? बस इतना ही बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत कमजोर हो। रोना बंद करो। चलो। आओ। तुम डरो मत, मैं गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, श्वान, तुम कैसे आ गए? गुसंज्ञा, तुम मेरे बेटे को क्यों पकड़ लाए? ली उप प्रबंधक, सोच लिया। मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। मैं तो एक छोटा कर्मचारी हूं। आपके ऊपरी स्तर के झगड़ों से मुझे कोई मतलब नहीं। ऊपर कोई भी हो, मैं निर्देश मानूंगा। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है ना? चेहरे पर ही पत्नी अधिक दिखती है। गत संज्ञा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे परिवार को मत छेड़ो। यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। मेरे साथ आना चुनोगे या गुचिंग को चुनोगे? अच्छा हुआ मैं आ गया। एक और बुरा आदमी जो मम्मी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या चुनना मुश्किल है? उसकी मदद करो। नहीं नहीं नहीं, तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? साफ बात करते हैं। मुझे चाहिए जिनशियू ग्रुप। गुशाओ,
आप गुजी के चचेरे भाई हैं। यह जिनशू ग्रुप तो आपके गु परिवार का ही है। शायद आप मेरी बात सही से समझे नहीं। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आप कंपनी के फाइनेंस के प्रभारी हैं। गु चिंगचिंग के फाइनेंस की हर हरकत आपको मालूम है। मुझे आपसे एक दस्तावेज चाहिए जिसमें गु चिंगचिंग द्वारा कंपनी के फंड के गबन का सबूत हो। क्या मिल सकता है? गुजी के हिसाब किताब तो हमेशा साफ सुथरे रहे। तो फिर बात खत्म। यह डिब्बा देखो। क्या इसमें तुम्हारे बेटे की अस्थियां समा जाएंगी? हाँ, मैं कर सकता हूं। मैं झूठा हिसाब बना सकता हूं गु चिंगचिंग के नाम पर कंपनी के पैसे गबन करने का सब। पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा था। तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें कम नहीं आंकूंगा। उपाध्यक्ष, सही है। बस गु चिंगचिंग को हटाओ। ये सोने की ईंटें तुम्हारी। उपाध्यक्ष, तुम्हारा भी। मैं साइन करता हूं। समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। 3 दिन बाद शेयरधारकों की बैठक। तुम्हारी नियुक्ति का दिन होगा। चेंगहू, उपाध्यक्ष ली को घर छोड़ो। गुजी के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने मेरी माँ को छुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उपाध्यक्ष ली, आइए। गुशाओ, पहले ही उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? थप्पड़ जोर से पड़ेगा, तभी मीठे का मोल पता चलेगा। गुशाओ बहुत समझदार है। गाड़ी तैयार करो, बाहर जाना है। चलो। माफ करना गुजी, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया लेकिन गाड़ी हिलती ही नहीं। गाड़ी चलानी आती है या नहीं? गुजी, देखिए। एक छोटी बच्ची है, मुझे लगता है जरूर इसने कोई शरारत की है। चलो नीचे देखते हैं। कहां से आई यह नन्ही परी? यह मेरा काम बिगाड़ रही है, समझदारी से हटो। अरे सुनाई नहीं देता तुम? दर्द हो रहा है। यह छोटी बच्ची, ताकत तो बहुत है। क्या चाहती हो? तुम्हें पीटूंगी। मैंने आज तक किसी से धमकी नहीं खाई। पैर तोड़ दो, नदी में फेंक दो, मछलियां खाएंगी। पास मत आना। मत मारो, मत मारो। तुमने मेरी माँ पर हाथ डालने की सोची। बदमाश, बड़ा बदमाश। तेरी माँ कौन है? मेरी माँ है। और तू कौन है? मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। मुझे कैसे पता या तू किसकी बेटी है? नहीं, क्यों रो रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेट ने हरा दिया। नहीं, इस छोटी शैतान की बात मत सुनना। इसने हमें रोका, हम सबको पीट कर गिरा दिया। उसने मुझे डांटा भी। यह सब झूठ बोल रही है। यह एक मुक्के में बैल को मार सकती है।
लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे साथ चलो। अरे अरे, गलत पकड़ लिया। क्या हुआ? हवांग शाओ, कल जब मैं आपसे मिलने जा रहा था तो एक छोटे से चूजे ने रोक लिया। और बच्चा कोई साधारण नहीं है, यहाँ तक कि उजियन शुरा का हत्यारा भी उसके हाथों मारा गया। तो अब क्या होगा? गू चिंग चिंग सुरक्षित है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उन बूढ़ों को संभाल पाऊंगा। चिंता मत करो, मेरी योजना है। जो काम तुम्हें सौंपा था वह कर दो। हुआंग शाओ, निश्चिंत रहिए। बस 3 दिन बाद की शेयरधारक बैठक में मुझे जिनशियू ग्रुप का अध्यक्ष पद दिलाना और फिर गवर्नर होंग के जरिए यूनहाई प्रोजेक्ट पाकर हम मिलकर काम करेंगे। काम पूरा होने पर मैं हुआंग परिवार की ओर से जिनशियू ग्रुप में शामिल होऊंगा, तो हुआंग परिवार के नेटवर्क का उपयोग कर सकूं। पूरे दाचीन में फैला हुआ। हुआंग शाओ की कृपा के लिए धन्यवाद। गू चिंग चिंग, गू चिंग चिंग। माफ करना, आदमी अपने लिए स्वर्ग भी नष्ट हो जाए। शेयरधारक बैठक खत्म होते ही मैं जिनशियू ग्रुप का उपाध्यक्ष बन जाऊंगा। तब ऐश्वर्य और समृद्धि। अनंत काल तक। पति, क्या यह सही रहेगा अगर गुशाओ पलट गए तो? उस अनुबंध की फोटो मैंने ले ली है, तब वह मना नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा, जिनशियो ग्रुप के उपाध्यक्ष। पति, तुम कमाल हो। सब लोग चुप हो जाएं। आज सबको बुलाने का कारण 1 महीने बाद शहर के केंद्र के यूनहाई प्रोजेक्ट को हासिल करना है। यह प्रोजेक्ट मिल गया तो हमारा जिनशियू ग्रुप यून शहर में पूरी तरह से अपने पैर जमा लेगा। यूनहाई प्रोजेक्ट यून शहर का मुख्य समर्थित प्रोजेक्ट है। अगर हम इसे पालें तो हमारा जिनशियू ग्रुप 10 साल तक बेफिक्र रहेगा। यह प्रोजेक्ट तो लेना ही होगा। यूनहाई प्रोजेक्ट मैं लूंगा ही, लेकिन इसे पाने वाला सिर्फ एक होगा। वह हूं मैं, गू जियानयान। गू जियानयान, यह शेयरधारकों की बैठक है। तुम्हें हक नहीं है। माफ करना दीदी, मैंने बैठक में मौजूद शेयरधारकों में से कुछ के शेयर खरीद लिए हैं। अब क्या मेरे लिए भी जगह है? सच में खरीद का अनुबंध है। तो फिर शांत बैठो। कैसी हरकतें हैं? हरकतें? उससे क्या फायदा? पैसे देता है। अब सबको बता देता हूं, मैंने यूनचिन गवर्नर से बात कर ली है। यूनहाई प्रोजेक्ट मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता। उपाध्यक्ष को, क्या सच में आप यूनहाई प्रोजेक्ट ले सकते हैं? हाँ, हम यहाँ इसी के लिए बैठे हैं, आखिर में यूनहाई प्रोजेक्ट के लिए। जब उपाध्यक्ष को विश्वास है कि वे इसे ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। आप लोगों ने सही से सुना नहीं। हमारे छोटे गुजी का मतलब है यूनहाई प्रोजेक्ट केवल वही ले सकते हैं। गुजियानयान, तुम्हारा क्या मतलब है? आप सब लोग कंपनी के पुराने साथी हैं। आप सब जानते हैं यूनहाई प्रोजेक्ट से शुद्ध लाभ 1 अरब है। बाद का निवेश 100 से कम नहीं। अगर मैं यह प्रोजेक्ट लूं तो मुझे क्या मिलेगा? उपाध्यक्ष को, आप पहले से ही उपाध्यक्ष हैं और क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि गुचिंग चिंग को हटा दिया जाए। ग्रुप के अध्यक्ष का पद मैं संभालूं। भूल गए हो, जिनशियू ग्रुप मेरे पिता ने खड़ा किया था। किस हक से तुम्हें दे दूं? इसलिए कि तुम लायक नहीं हो। मेरे पास एक और छोटी सी डिश है। इसमें गू चिंग चिंग के पिछले सालों में जिनशियू ग्रुप के पैसे गबन करने के हिसाब आप पहले देख लीजिए। गबन के पैसे, धन का दुरुपयोग बड़ा पाप है। हाँ, सही है। गू जियानयान, तुम कितने बेहया हो। मैं गू चिंग चिंग भगवान की कसम खाती हूँ, मैंने ग्रुप का एक पैसा भी नहीं लगाया। गबन किया या नहीं मैं नहीं कह सकता, खुद देख लो।
अगर अब भी अपनी बात बदल दो तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। यह कैसे हो सकता है? कार्टून कैसे आ गया? पीपा पिग, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो पसंद है? तुम हो। लगता है पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी। फिर से मेरी माँ को परेशान करने आए हो। मुझे पता चल गया तुम हो। तुम लोगों ने मेरी वीडियो बदल दी। सांशुई, यह मैं घर से चुरा कर लाया हूँ। मैंने अपने पिता से सुना है यह तुम्हारी माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने मुझे बचाया था। मैं चुप नहीं बैठ सकता। यह मैं हूँ। लिली, तुम क्या कर सकते हो? तुम लोग कैसे आ गए? हमें पता चला कि मम्मी को कोई परेशान कर रहा है तो हम तुरंत आ गए। मेरी औरत। सिर्फ मैं ही उसे छेड़ सकता हूँ। कोई भी उसे एक उंगली भी नहीं लगा। मम्मी को सिर्फ पापा ही छेड़ सकते हैं। तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। बकवास मत करो। अरे प्यार का इजहार घर जाकर करना चाहिए। यह शेयरधारकों की बैठक है। आज यहाँ साफ कहता हूँ, गुचिंग चेंग को पद छोड़ना होगा। वरना कोई वरना नहीं। जिनशू ग्रुप सिर्फ मेरी माँ का है। तुम में से कोई भी उससे नहीं छीन सकता। मैं कह रहा हूँ। बच्चे, पिछली बार की पिटाई का हिसाब बाकी। आज फिर आए हो बवाल करने। मैं चेतावनी देता हूँ, जिनशू ग्रुप मुझे चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे खत्म करो। मम्मी, मैं कितनी तगड़ी हूँ। अब से मैं हूँ। कोई तुम्हें नहीं छेड़ सकता। तुम पास मत आओ। अगर तुम अब ही नहीं निकले तो इसकी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बीतेगी। नहीं सोचा था कि इन बादलों के बीच सचमुच कोई बड़ा आदमी छिपा है। वही छोटा चूजा है जो हमारा काम बिगाड़ रहा है। क्योंकि जिनशिव ग्रुप के सभी शेयरधारक यहाँ हैं। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राजधानी के वांग परिवार का उत्तराधिकारी हूँ, हवांग शाओतियान। होंग शाओ, पूरे दाचिन के सबसे बड़े उद्योग समूह हुआंग परिवार का नियंत्रण। हम हुआंग परिवार यून शहर में विस्तार करना चाहता है और जिनशिव ग्रुप के साथ साझेदारी करना चाहता है। मैं शुरुआत में 5,000 करोड़ का निवेश करूंगा। 5,000 करोड़? अगर जिनशिव ग्रुप को यह 5,000 करोड़ का निवेश मिल जाए तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हुआंग परिवार और जिनशू साझेदारी सच में शक्तिशाली संयोजन है। ऐसा अच्छा अवसर जरूर बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। गुजियानयान मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह अच्छा अवसर इसे मिले। इसमें कोई समस्या तो नहीं? इतने समय से उपाध्यक्ष गु ने पूरी मेहनत से कंपनी के लिए काम किया है। हम सब ने देखा है। इस बार न केवल यूनहाई प्रोजेक्ट ले लिया बल्कि हुआंग परिवार से भी गठबंधन होगा। मैं सहमत हूं कि गुजी को अध्यक्ष पद से हटाकर उपाध्यक्ष गु को अध्यक्ष बनाया जाए। सब लोग क्या कहते हैं? आप सब कंपनी के पुराने लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कंपनी को दे दिया। आज हमारी कंपनी का महत्वपूर्ण दिन है। मैं गु जियानयान को कंपनी का अध्यक्ष बनाने का समर्थन करता हूँ। मैं भी सहमत हूँ। तुम लोग भूल गए कि गुजी ने पहले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? गुजी हमारे साथ अच्छा थे, लेकिन कंपनी के विकास के लिए हम भावनाओं में नहीं बह सकते। सही है। तो यह है जिनशिव ग्रुप के वफादार सेवक सिर्फ 5,000 करोड़ के लिए पक्ष बदल गए।
सच में मेरी आंखें खुल गई। तू क्या चीज है? सिर्फ 5,000 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना हंसी है। क्या तूने कभी 5,000 करोड़ देखे हैं? गंवार चुप रह। अगर तू सच में 5,000 करोड़ दे सकता है तो हम क्यों उसे अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश करेंगे? घर में जमाई बेकार, यहाँ तेरी बोलने की क्या जगह? मम्मी, क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मम्मी संभाल लूंगी। तू कैसे संभालेगी मुझे पता है। 5,000 करोड़ तो दूर, अब तो तेरे पास 5 करोड़ भी नहीं है। मम्मी को मत छेड़ो। तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे पास है। सांशुई, अब मस्करी करने का समय नहीं है। सांशुई मस्करी नहीं कर रहा, सांशुई के पास सच में है। यह मैंने पार्ट टाइम काम करके कमाए हैं। आंटी, देखो कितने हैं। सांशुई, आंटी, मेरा विश सच में पैसे हैं। क्या बात है दीदी? अब तू बच्चे के पार्ट टाइम पैसों पर पल रही है। अगर यह पैसे निकाल सकी तो मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। क्या गुजी? इस कार्ड में 10,000 करोड़ हैं। क्या? सांशुई, तेरे पास 10,000 करोड़ कहां से? बचपन से मैं अपने पापा के साथ। ये सब चाचा चाची घुटनों पर बैठकर मुझे पैसे लेने की भीख मांगते थे तो मुझे लेना पड़ता था। इन सालों में जमा करते करते इतने हो गए। घुटनों पर बैठकर पैसे लेने की भी। तेरे पापा तुझे कहां कहां ले जाते थे? मम्मी, मैं ये पैसे तुम्हें दे दूं तो क्या ये तुम्हें नहीं हटाएंगे? 10,000 करोड़। हम होंग परिवार जब जिनशियू ग्रुप में आएंगे तो अपने चैनलों के जरिए हर जगह फैल जाएंगे। यही 10,000 करोड़ से कहीं ज्यादा है। सही है, जब तक गुशाओ यूनहाई प्रोजेक्ट ले लेंगे इसकी कीमत अनगिनत होगी। हाँ, हुआंग शाओ की बात ठीक है। 10,000 करोड़ और हुआंग परिवार। मैं हुआंग परिवार चुनता हूँ। क्या अब भी कम है? माँ रुको, मेरे पास और भी हैं। अच्छा। बस एक कार्ड से 10,000 करोड़? देखो मेरे पास ये दर्जनों कार्ड हैं। तो क्या मैं 1,000 करोड़पति हूँ? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं? क्या फिर से 10 अरब? सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। बराबर। रुको, या कहें 30 अरब। इसका मतलब क्या है? तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? 10 अरब काफी नहीं है। 30 अरब कैसा रहेगा? आजकल जिनशियू ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में कप्तान बदलना सही नहीं। मैं कहता हूँ श्रीगु ही कंपनी के अध्यक्ष बने रहे। पता नहीं था श्रीगु के कोई बड़ा समर्थन है। लगता है जिनशियू ग्रुप भविष्य उज्जवल है। मैं भी श्रीगु को जिनशियू ग्रुप का अध्यक्ष बने रहने के लिए सहमत हूँ। अध्यक्ष? मैं भी सहमत हूँ। अब मेरे सामने घुटने टेको। चिंग चिंग से माफी मांगो। हुआंग शाओ। मुझे नहीं पहचाना, माफ कीजिए। पता नहीं, इस भाई का क्या नाम है? उसका पति। वो मेरी मम्मी है। लगता है बताना नहीं चाहते। तो मुझे दोष मत देना, तुम लोगों ने खुद बुलाया है। लड़ना चाहते हो? राक्षस राज महोदय, कृपया मेरे लिए रास्ता साफ करें, बाद में भेंट चढ़ाऊंगा। किनमिंग हुआंग, बहुत दिनों बाद मिले। राक्षस राज तुम हो? उजियान शिवलुओ वह जगह है जहां दुनिया भर के योद्धा जाना चाहते हैं। वहां जो भी जाता है वो निश्चित रूप से सबसे बड़ा योद्धा होता है। मुझे खूब घुटने टेकने दो। देखता हूं अब तुम कैसे अकड़ते हो। अभी राक्षस राज हाथ लगाएगा तो तुम्हारी साड़ियां चमड़ा जाएंगी। मैं तुझे जीवन भर मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। बस उससे अभी कमी है। विभाग प्रमुख के आदेश पर तुम पिता पुत्री को गिरफ्तार करके वापस ले जाऊंगा। जिंदा देखना तो देखना, मरा हुआ तो लाश। संशुई, इस मामले में तुम जानकार हो। सो
क्या तुम मुझे पैसे देने आए हो? मिंग हुआंग, जल्दी से सनशुई को वापस बुलाओ। वह उजियान शिवलुओ का योद्धा है। उससे पंगा लेना ठीक नहीं। कोई बात नहीं। सनशुई के कौशल में पिछले कुछ सालों में बहुत वृद्धि हुई है। उस पर परीक्षण करने का सही सनशुई, जल्दी वापस आओ। मम्मी कोई बात नहीं। हाँ, पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरे बाप को मारूंगा। काई तियानझान। वू यिंगक्वान। कैसे हो सकता है? तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? पुरानी आदत। छोटी बहन, यह मैंने इन सालों में जमा किया है। सब यहाँ है। पासवर्ड क्या है? पिछली बार की तरह। अच्छे बनो, रो मत। सनशुई, क्या तुम हमेशा ऐसे ही पैसे मांगती हो? इस बार यह खुद आ गया। चुप रहो। पैसे देने की वजह से चले जा। रुको, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन उसे रुकना होगा। हुआंग शाओ, तुम मुझे अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकते। हुआंग शाओ। जिनशू ग्रुप का मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं। हुआंग शाओ। अब तुम क्या करने वाले हो? क्या वह ठीक है? मम्मी आप चिंता मत करो, मैंने अपनी ताकत काबू में रखी थी। माफी मांगो। झांग चाचा, आपने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है, मेरी मदद करो। आप गलत मत जोड़िए, यह सब आपके गु परिवार का निजी मामला है। भले ही मैं बड़ा हूं, लेकिन हस्तक्षेप करना उचित नहीं। लीजिए। तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम ही थे जिन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाने की बात कही थी, और अब तुम ही मुझ पर पलट रहे हो। तुम गलत मत बोलो, हम सब ग्रुप के शेयर धारक हैं। हम चुपके से कैसे ग्रुप के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। हाँ, तू गलत मत बोल। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह समझ गया हूं। जो तुम्हें पैसे देता है वही तुम्हारा बाप होता है। हो, जब बात ही निकल आई है तो मैं भी छिपाऊंगा नहीं। हम व्यापारी हैं, व्यापारी मुनाफे के पीछे भागते हैं। तुम हमें धन दिलाओगे तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। अब जब श्री गु के पीछे ताकत है तो हम उनका समर्थन करेंगे। सब ग्रुप के भविष्य के लिए है, जो हमें बेहतर हम उसी का समर्थन करेंगे, है ना? चाची बहन, मुझे गलती का एहसास हो गया। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। बस एक गुफ जियानयान, अगर आज मुझे ही पद से हटाया जाता तो क्या होता? बस तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। आज से जिनशियू ग्रुप में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। चले जाओ। इस बार मैं हार मान लेता हूं। मेरे पापा कहते हैं झूठ बोलना अच्छा नहीं, और यह भी कहते हैं दुश्मन से निपटते वक्त कभी नरमी मत दिखाओ। कैसे हो सकता है? सिर्फ एक साल में मियाओ इतनी ताकतवर कैसे हो गई? राक्षस राज महोदय, आप उजियान शिवलुओ के टॉप 10 योद्धाओं में से एक हैं। दुनिया के सबसे ऊपरी स्तर के लोगों में से हो, फिर भी हार गए एक छोटी लड़की से। यह छोटी सी दिखती है, लेकिन यह उजियान शिवलुओ की वह छोटी डायन है जिसने कई लोगों के सिर दर्द कर दिए हैं। नहीं सोचा था कि आज यह मुझसे भी ताकतवर होगी। तो अब क्या करें? जिनशू ग्रुप हमने नहीं लिया, हुआंग परिवार की पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। जल्दी मत करो।
नरक विभाग के प्रमुख काला नाग विद्रोह को दबाने वाले हैं। जैसे ही वह पहुंचेंगे उस पिता पुत्री का अंत हो जाएगा। क्या आप उजियान शिवलुओं के नरक विभाग के प्रमुख की बात कर रहे हैं, जो पूरे उजियान शिवलुओं को नियंत्रित करता है? हाँ, बिल्कुल सही। उस समय जब किन पिता पुत्री भाग गए थे तो विभाग प्रमुख ने उन्हें रोक लिया था। उसी समय उजियान शिवलुओं में विद्रोह हो गया, तभी उन्हें जाने दिया गया, वरना वे दोनों। अगर काला नाग साहब मेरी मदद करें और उस पिता पुत्री को खत्म कर दें तो हम हुआंग परिवार अपनी पूरी ताकत से काला नाग साहब की सेवा करेंगे। बेशक राक्षस राज महोदय, आपका भी बड़ा योगदान रहेगा। आपके सारे नुकसान का 2 गुना मैं चुकाऊंगा। बहुत अच्छा, तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। धन्यवाद राक्षस राज महोदय। किन मिंग हुआंग, गुचिंगचिंग में रास्ते में आ रही है। चाहे कोई भी हो, मरना ही होगा। मम्मी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरे पापा से कहीं बेहतर। वे तो बस तैयार खाना ला देते हैं। लोग कहते हैं इससे बच्चों का विकास ठीक से नहीं होता। तेरे हाथों मारे गए बैलों की गिनती भी नहीं रही। तुम दोनों आखिर कौन हो? बस रास्ते में मिल गए और तुम हमें ढाल बनाकर ले आई। मैं मम्मी का प्यारा बच्चा हूँ। मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ, गोलमोल मत बोलो। राक्षस राज उजियान शिवलुओं के टॉप 10 खतरनाक लोगों में से था। तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? उजियान शिवलुओ दुनिया की सबसे दुर्गम पवित्र जगह है। मैं जानना चाहता हूँ, तुम राक्षस राज को कैसे जानते हो? पवित्र स्थान उजियान शिवलुओ, जैसा नाम है वैसा ही असल में वह एक जंगल का कानून वाला अखाड़ा है। तब तक मारो जब तक लोग तुमसे डरने लगे। और राक्षस राज संशुई से क्यों हारा? क्योंकि संशुई उससे ताकतवर है और अब उसकी शक्ति फूट रही है। और राक्षस राज तो बस 10वें नंबर पर है। उससे हारना सामान्य बात है। तो तुम किस नंबर पर हो? मेरे पापा 5वें नंबर पर हैं, लेकिन मुझे पता है कि कभी भी पूरी ताकत नहीं लगाते। नहीं सोचा था कि मैंने रास्ते में जिसे उठा लिया वह उजियान शिवलुओं का एक महान योद्धा होगा। देखो, उजियान शिवलुओं का महान योद्धा मेरा पति है। मम्मी पागल हो गई है। श्री माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। यंग सेक्रेटरी, क्या हुआ? मम्मी पागल नहीं है। श्री गु जियानिया ने जिनशियू ग्रुप छोड़ दिया है। वह अपने साथ कुछ लोगों को ले गया और यह वीडियो भेजा है। गु चिंग, मेरे दोनों पैर बेकार हो गए। बाकी की जिंदगी मुझे व्हीलचेयर पर गुजारनी होगी। क्या यही तुम चाहती थी, है ना? यह मत सोचना कि इससे जिनशियू ग्रुप तुम्हें मिल जाएगा। मत भूलो, यूनहाई परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है। अगर मैं यह प्रोजेक्ट ले लूं, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और मैं इस परियोजना के जरिए जिनशियू ग्रुप को यूनचेंग से मिटा दूंगा। याद रखना, गु परिवार आज इस हालत में है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुना है गु जियानिया ने नई कंपनी बनाई है और जिन्हें वह ले गया सब चले गए। वे हमारी कंपनी की बोली लगाने की रणनीति जानते हैं। इतने कम समय में एक और योजना बनाना मुश्किल होगा। मेरे पापा के यहाँ कुछ पुराने दोस्त हैं। यूनहाई प्रोजेक्ट हम पर छोड़ दो। तुम लोग जो काम मैंने तुम्हें जांचने के लिए कहा था, कैसा रहा? जवाब में राज महोदय सब जांच लिया। गुजियानियान इन दिनों अस्पताल में इलाज करा रहा है। सरकाम लिचेन्यू कर रहा है। हुआंग परिवार का कुछ पैसा उसके पास पहुंच गया है और मैंने सुना क्या? हाल ही में यूनचेंग में एक बहुत बड़ी ताकत आई है। डर है कि यूनचेंग का मौसम बदल जाएगा। जब तक मैं हूं यूनचेंग के भूमिक राजा के रूप में, तुम्हारी स्थिति कोई हिला नहीं सकता। धन्यवाद राक्षस राज महोदय। यूनहाई प्रोजेक्ट की प्रगति कैसी है? कुछ रुकावट आई है। राज्यपाल डोंग से मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब इस बारे में बात करते हैं तो वह कतराते हैं। जरूर कुछ छिपा है।
तो मैंने गुप्त रूप से जांच कराई। पता चला कि उनकी बेटी 15 दिन पहले अचानक बीमार पड़ गई और गू जियानयान को उसी समय उनका समर्थन मिला। पहले नसी सपमाई बीमार हुई जब यूनहाई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। क्या यह अजीब नहीं लगता? आप कह रहे हैं लगता है हमें खुद जाना होगा। माफ कीजिए सबको, घर में काम है, ठीक से मेजबानी नहीं कर पाया, कृपया क्षमा करें। पुराने होंग, यह क्या कर रहे हो? सच कहूं तो मेरी बेटी बिना किसी कारण के लगभग 15 दिनों से बेहोश है। वांग गुरु की मदद से मेरी बेटी खतरे से बाहर आई। अब गुरुजी बेडरूम में मेरी बेटी के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। यह कौन है? थोड़ा सा सीखकर गुरु बन बैठा है। राज्यपाल साहब, आप तो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। तुम कौन हो बच्चे? राज्यपाल से ऐसे बात करते हो? कोई शर्म नहीं? पुराने फू, तुम्हारे ये दोनों दोस्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये दोनों दोस्त बहुत बड़ी बड़ी बातें। पुराने होंग, तुम नहीं जानते, जो लोग बड़ी बातें करते हैं उनमें काबिलियत भी बड़ी होती है। तो मैं देखूंगा इस छोटे बच्चे में क्या काबिलियत है। क्या मैं राज्यपाल होंग से आपकी बेटी से मिलने की अनुमति मांग सकता हूँ? तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारी मालकिन से मिलना इतना आसान नहीं है। चलिए, मैं और पुराने फू कई सालों से दोस्त हैं। उनके द्वारा लाए गए लोगों पर मुझे भरोसा है। क्या मैंने नहीं कहा था अंदर मत आना? मेरे अनुष्ठान में क्यों बाधा डाली? माफ कीजिए गुरुजी, एक दोस्त हैं जो जरा बीमारी देखना चाहते हैं। कृपया वांग गुरुजी थोड़ी ढील दे। नहीं, अभी अनुष्ठान का नाजुक समय है। अगर बीच में रुका तो इसके परिणाम तुम खुद भुगतोगे। क्यों ना हम पहले इंतजार करें जब तक वांग गुरुजी अपना अनुष्ठान पूरा कर ले। अरे, अगर ऐसे ही परेशान करते रहे तो वो वाकई मर जाएगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं यूंकिंग पर फुयाओदरे का स्वामी हूँ, जो नौ आसमान के दिव्य योद्धा सम्राट का प्रमुख रक्षक हूँ। रक्षक, मुझे तो तुम कुत्ते की गंदगी लगते हो, हटो। पापा, आप करोगे या मैं? लड़की लड़के में छूना उचित नहीं, तुम संभालो। क्या बेटी तुम जाग गई? पापा बहुत डर गए थे। मुझे क्या हुआ? क्या मैं क्लासमेट पार्टी में नहीं थी? मैं घर कैसे आई? तुम लगभग 15 दिनों से बेहोश थी। दिव्य योद्धा सम्राट दुनिया पर दया करते हैं। इन दिनों के अनुष्ठान का आखिरकार परिणाम मिल गया। सुश्री होंग पर भूत प्रेत का साया था, जिसे अभी हटा दिया गया। यह काला हटाने के बाद बचा है। बेशर्म तो देखे हैं, लेकिन तुम जैसा बेशर्म नहीं देखा जो सारा श्रेय खुद ले लेता है। बदबूदार लड़की, तुम्हारे आने से पहले मैंने 10 दिन तक जादू टोना किया, भूत भगाया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ के एक हल्के स्पर्श से सुश्री होंग ठीक हो जाएंगी? राज्यपाल वांग, क्या आपको यकीन है? जब मैं यूनचेंग में प्रसिद्ध था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मेरा मन बड़ा है, मैं तुम जैसे सामान्य लोगों से बहस नहीं करूंगा। वांग गुरुजी, शांत हो जाइए। इस बार मेरी बेटी के ठीक होने में दोनों का योगदान है। राज्यपाल होंग, आपकी बात पक्षपातपूर्ण है। मेरी तुलना इन श्रेय लेने वालों से करना मेरे व्यक्तित्व का अपमान है। बेटी, यह क्या हो रहा है? वांग गुरुजी, यह असल में दिव्य योद्धा सम्राट ने भूत को भगा दिया था, लेकिन अनुष्ठान के दौरान इन लोगों ने रोक दिया, इसलिए आधा ही भूत निकला। तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया वांग गुरुजी मेरी मदद करें। बिल्कुल सही, कोई बलि का बकरा मिल गया। इसका दोष मुझ पर नहीं है, भले ही मैं दिव्य योद्धा सम्राट का रक्षक हूं, लेकिन दिव्य योद्धा सम्राट इतने मूल्यवान हैं। अगली बार दिव्य आदेश पता नहीं कब आएगा। सब इन्हीं की वजह से। सुश्री होंग को यह क्या हो गया?
फू वेनलोंग, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मुझे मत दोष देना, भाई होने के नाते मैं बेरहमी से पलट जाऊंगा। मीठी मीठी बकवास, खून का रिश्ता। यह दीदी बस जहर से पीड़ित थी। मैंने अभी उनकी हृदय नाड़ी को उत्तेजित किया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए जाग गईं। तुम बकवास बंद करो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अब इसे जगा सकते हो? शेनवू महासम्राट की इच्छा मेरे बस की बात नहीं है। मतलब मैं इसे जगा दूं, तो यह साबित करेगा कि तुम नकली हो। आज आप दोनों में से कोई भी अगर मेरी बेटी को ठीक कर सके तो मैं उसे अपना सबसे बड़ा सम्मान दूंगा और हर तरह की सुख सुविधा दे दूंगा। इतना अच्छा मौका। वांग मास्टर्स, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। पाखंड फैलाने वाला, मैं देखूंगा तुम्हारे पास क्या तरीका है। होंग सुश्री को लाश के कीड़े का जहर लगा है। जहर लगने वाला व्यक्ति ऐसा हो जाता है, औरत के अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं। और सनशुई ने अभी उसके शरीर से जहर निकाल दिया है। बस कुछ और दवाएं दे दी जाए तो ठीक हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि जो रुकावट थी सीने पर वो अब नहीं। बहुत हल्का लग रहा है। अच्छा हुआ, ले जाओ और आराम करो। वांग मास्टर, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? होंग सुश्री अब ठीक है, मैं अपने औजार यंत्र सही करने जा रहा हूं। पाखंडी धोखेबाज, आज अगर ये छोटा डॉक्टर ना होता तो तुम मेरी बेटी को मार ही डालते। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? किसी ने नहीं। होंग सुश्री का अजीब बीमारी है। मैं बेवजह नहीं आया, मैंने सच में सीखा है। क्या वो यांग क्यू नाम की बुरी मंत्र प्रणाली है? मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत चोट की है। लिन बूढ़े का हुनर तुम कैसे सीख सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो बूढ़ा मेरा गुरु है। तुमसे पूछ रहा हूं, किसने भेजा है तुम्हें? जल्दी बोलो। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुझे फूचुआई की ताकत दिखाता हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बोलेगा या नहीं, मुझे माफ कर दो। बोलता हूं। गु शाओ है। गु शाओ को यूनहाई प्रोजेक्ट चाहिए था, इसलिए उसने मुझे होंग सुश्री की बीमारी के बहाने आप पर नजर रखने भेजा। जब यूनहाई प्रोजेक्ट पक्का हो जाए तब मुझे होंग सुश्री का जहर उतारने को कहा। और क्या? और हाँ, गु शाओ ने कहा काम पूरा होने पर करोड़ कमीशन देगा। मैं सब बोल चुका हूं, मुझे माफ कर दो। तो ये बात है गु जियानयान, अपने फायदे के लिए तूने मेरी बेटी को इतना कष्ट दिया। लाओ हूं। मेरे दिमाग में एक योजना है जो तुम्हारा दुख कम कर सकती है। ठीक है, तुम्हारी बात ही मान ली गई। मैं यूनहाई प्रोजेक्ट की सभा में गु जियानयान को पूरे यूनचेंग का हंसी का पात्र बना दूंगा। शिदियान लुओ, 10 नरकों के देवता। ये नाम कभी सुना नहीं। शिदियान लुओ का नाम नहीं सुना, लेकिन वुचांग और लीगुई का तो सुना होगा। बेशक वुचांग और लीगुई 10 महान योद्धाओं की सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। ये दोनों शिदियान लुओ के नेता हैं। साथ में विभागाध्यक्ष साहब, तीनों शीर्ष विशेषज्ञ मिलकर शुलुओ वांग को मार डालेंगे। वांग परिवार के छोटे बेटे नरक विभाग के अध्यक्ष महोदय का स्वागत है। उठो, शुक्रिया सर। सभी सज्जनों के रहने की व्यवस्था मैंने कर दी है। कमरों के जवान नौकरानियां हैं आप लोगों की सेवा के लिए। तुम ठीक हो? अब जब नरक विभाग के अध्यक्ष साहब और शिदियान लुओ आ गए हैं, तो शुलुओ वांग किस गिनती में है? यूनचेंग, यही उसकी कब्र होगी। क्या तुमने सच में होम गवर्नर को मना लिया? क्या यूनहाई प्रोजेक्ट सच में जा सकता है हमारी जिनेक्सियो कंपनी को? तब पता चल जाएगा।
गू किंग चेंग, तुम सच में आ गई। इस हालत में भी आ सकते हो। हम क्यों नहीं आ सकते? किन उपनाम वाले, यह मत सोचो कि सिर्फ लड़ना ही काफी है। आज का मौका ऐसा नहीं कि लड़ाई से और मेरा इंतजार करो। तू और तेरा वो छोटा बच्चा, देख लेना मैं तुम लोग को किसे सबक सिखाता हूँ। लगता है सनशुई ने अभी भी हल्का मारा है, फिर भी सबक नहीं लिया। बस जबानी ताव दिखा रहे हो। जब तुझे पता चलेगा कि तेरा वो छोटा बच्चा गायब है, तब तो रोने लगेगा। बस तुमसे। मैं जानता हूँ वो छोटा बच्चा लड़ने में माहिर है, लेकिन हर किसी से जीत नहीं सकता। गुजियानयान, अगर तूने संशुई को कुछ किया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। क्या तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? जिनेक्सियो कंपनी में तो तू मुझसे आगे है, लेकिन अब मैं जिंगदू के हुआंग परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तू मेरा क्या कर लेगी? उस छोटे बच्चे ने मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। मुझे जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा। मैं इसका 10 गुना बदला लूंगा। संशुई का फोन बंद है। अगर तूने सनशुई को एक बार भी बाका किया, चाहे तेरे पीस कोई भी हो, तू मरेगा ही। हा, मार डालेगा। पहले अपनी जान बचा ले। हटो। संशुई का फोन अभी भी नहीं लग रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सो परेशान कर सकते हैं। मैं फुस यूनलोंग से के स्कूल जाकर देखे। अभी कहिए जिनक्सियो के अधीन स्कूल में जाकर देखे। संशुई का फोन लगातार बंद आ रहा है। अपने लोगों से कहो कि कोई खबर मिलते ही मुझे बताएं। आज हमारे युनचेंग का बड़ा दिन है। 3 साल से प्लान किया गया यूनहाई प्रोजेक्ट आज आखिरकार लागू हो रहा है। आप सभी हमारे युनचेंग की मशहूर कंपनियों के प्रतिनिधि हैं। आइए हम इस शानदार पल को एक साथ देखें। अब मैं घोषणा करता हूं, यूनहाई प्रोजेक्ट पाने वाले हैं गू जियानयान। तुमने तो कहा था कि होंग जनरल से बात हो गई है। अरे छोड़ो, व्यापार के फायदे नुकसान के बारे में तुम क्या समझोगे? इसका अंत तो ऐसा ही होना था। मैंने कहा था यूनहाई प्रोजेक्ट मेरा ही होगा, भले ही तुम्हारे पास 30 अरब हो तो क्या? जब मैं यूनहाई प्रोजेक्ट पा लूंगा और जिंगदू के हुआंग परिवार से मिल जाऊंगा, तो तुम्हारी जिनक्सियो ग्रुप हमारी मेज पर रखा मांस होगी। हा। असली खेल अभी शुरू हुआ है। गवर्नर साहब का शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा यूनहाई परियोजना को सफल बनाने के लिए। रुको, ये रही योजना और कॉन्ट्रैक्ट, मैं बाद में किसी को भेज दूंगा। गुशाओ इतने युवा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्या आप मेहमानों से कुछ कहना चाहेंगे? होंग गवर्नर के स्नेक ली धन्यवाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे देने के लिए। मैं पूरे जोश की मदद करूंगा। यूनचेंग के लोगों के लिए काम करूंगा। गु परिवार के वंशज ही कुछ और होते हैं, इतनी बड़ी बात। आप सब क्या कहते हैं? को महाप्रबंधक, इतनी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ जी। बस इतना ही काफी है। अब मैं विशेष अतिथि को बुलाता हूं जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। तुम क्यों? क्या मेरी बीमारी ठीक होने पर तुम हैरान हो? फूलिंग, देखो ना, तुम्हारे बीमार होने के बाद मैंने चारों तरफ ढूंढ ढांढ कर वोंग मास्टर को बुलवाया है तुम्हारे इलाज के लिए। अगर वोंग मास्टर ना होते तो तुम इतनी जल्दी होश में नहीं आती। तुझे तो वांग मास्टर को खुद जाकर धन्यवाद देना चाहिए। लाओ, इसे लेकर आओ।
वांग मास्टर तो यूनचेंग में हर कोई जानता है। आप सब शायद उन्हें पहचानते होंगे। उनका ये हाल कैसे हो गया? वांग मास्टर जेनवू महासम्राट के संरक्षक हैं। उनकी ताकत अद्भुत है। किसी की हिम्मत है जो वांग मास्टर का अपमान करे? कहा था ना होंग परिवार पर नजर रखने को, उसका जहर कैसे उतार दिया? होंग सुश्री की बीमारी मैंने नहीं ठीक की। जहर उतारने की दवा के बारे में मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था, तुमने ही उसे जहर नहीं दिया। वो कैसे ठीक हो गई? हुआंग सुश्री ने रिकॉर्ड किया है। उसने खुद कबूल किया कि यह सब उसी ने करवाया है। ये क्या हुआ? कहा था ना होंग परिवार पर नजर रखने को, उसे ठीक क्यों कर दिया? गुशाओ, आप गलत समझ गए। होंग सुश्री मैंने नहीं ठीक की। बकवास। मैंने दवा के बारे में सिर्फ तुझे गुजियानियान, तूने बहुत अच्छी साजिश रची है। यूनहाई प्रोजेक्ट पाने के लिए तूने जहर देकर मुझे बीमार किया, फिर इस नकली बाबा को लाया इलाज के नाम पर मेरे हुआ को काबू में करने के लिए, ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। होंग सुश्री 15 दिन बेहोश थी और वो गुजियानियान का काम है। गु जियानियान, तू कितना नीच और बेईमान है। मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। फूलिंग तो हमारी सहपाठी थी। ऐसा निर्दयी काम किया? कोई आश्चर्य जियानयान इतनी छोटी उम्र में होंग गवर्नर का विश्वास जीत लिया। असल में इतने गंदे तरीके का सहारा लिया गवर्नर साहब। ऐसे नीच आदमी को यूनहाई प्रोजेक्ट देना ठीक नहीं है ना सब? अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? हाँ, मैंने किया है। तो क्या कर लोगी? यूनहाई प्रोजेक्ट मैं लूंगा ही। इस प्रोजेक्ट को कोई और नहीं ले सकता। तुम तो कुछ नहीं कर सकते। अरे पकड़ो इसे। होंग शिवचेंग, ये मत भूलो कि अब जिंगदू के हुआंग परिवार का प्रतिनिधि हूं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? हुआंग परिवार? क्या जिंगदू का हुआंग परिवार? वो तो दक्सिया का पहला परिवार है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुजियानियान इतना बेखौफ हो गया है। हुआंग परिवार का सहारा हो तो होंग गवर्नर भी डर जाए। गुजियानियान के पीछे हुआंग परिवार है तो शायद होंग गवर्नर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने मुझे छुआ तो यह पूरे हुआंग परिवार से दुश्मनी होगी। हुआंग परिवार की ताकत के आगे तुम सिर्फ एक यूनचेंग के गवर्नर हो। अगर तुम पूरे प्रांत के गवर्नर भी होते तो भी सोच लेते। गुशाओ गुशाओ, उन्होंने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। और वो लड़का, उसी ने हमारी योजना में खलल डालकर हमारा भेद खोला। गुशाओ गुशाओ, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे छोड़ दीजिए। एक छोटी सी जिनेक्सियू ग्रुप बस हुआंग परिवार के लिए एक कदम का पत्थर है। क्या तुम सच में सोचते हो कि जिनेक्सियू ग्रुप ले लेने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा? बहुत चर्चा करने के बाद तूने फिर भी एक कुत्ता बनने का फैसला किया। किनमिंग हुआंग, तेरा पहले का दर्जा कुछ भी रहा सो शायद पहले काम आता, लेकिन अब क्या तुझे लगता है कि तू मुझसे मुकाबला करने के काबिल है? सर, मैडम स्कूल में नहीं है। क्या क्या तू ही है? तूने संशुई क्या किया है? उस छोटी चीज ने मेरी टांग तोड़ दी। अब मैं उसकी हर एक हद चूर कर दूंगा। अपने दिल का गुस्सा निकालूंगा। मैं कहता हूँ, होश में आओ और उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपना सब कुछ लगाकर तुम्हें मिटा दूंगा, तुम्हें राख कर दूंगा। अरे लॉन्ग सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज के बाद यूनचेंग बदल जाएगा। तेरा जमीनी बादशाह का दिन ढल गया। भले ही मैं उस छोटे बदमाश को मार डालूं तो क्या? नहीं, संशुई को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिनेक्सियू ग्रुप दे दूंगी। गू किंग चेंग, अगर तू ये बात पहले कहती तो शायद मैं सुनता, लेकिन क्या तुझे लगता है अब कहने से कोई फर्क पड़ेगा? जिनेक्सियू ग्रुप की कीमत 10 अरब है। भले ही तू हुआंग परिवार से जुड़ी हो, तेरे पास कोई दांव नहीं है। संशुई को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिनेक्सियू ग्रुप फौरन दे दूंगी। वाकई गू परिवार की सबसे चतुर महिला हो। बशर्ते तुम संशुई की सुरक्षा की गारंटी दो, मैं अभी तुम्हारे साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ। गु महाप्रबंधक जिनेक्सियू ग्रुप तो गु परिवार का सब कुछ है।
संशुई की जान सबसे ज्यादा कीमती है। मैं तुझे तेरी प्यारी बेटी दिखाता हूं। तुम 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 लोग यहां कहां हो? मैं यहाँ हूँ। मम्मी, पापा। ठीक हो, बस इतना ही काफी है। पापा ने कंफर्म किया, मुझे पकड़ने वाला ली कुई फुट शिरियान वो सब आ गए हैं। हम्फ, कोई आश्चर्य नहीं कि हुआंग परिवार मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है इन बेकारों के सहारे। पिछली बार हेलोंग को जाने दिया, उसे एहसान नहीं आया, तो इस बार कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। सच में पापा? बहुत अच्छा। नरक विभाग के अध्यक्ष शिदियान लुओ, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने जितने भी लोग भेजे, एक की भी खबर वापस नहीं आई। गलत, तूने जानबूझकर संशुई को पकड़वाया। बल्कि मौका देखकर काम किया। तू बदमाश है। संशुई इतनी छोटी है, अगर कुछ हो जाता तो? संशुई, उसने बहुत कुछ सहा है जो आम लोग सोच भी नहीं सकते, और जितनी ताकत है सिवाय उसके औरों को परेशान करने के कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तूने फिर कभी संशुई को ऐसा काम करने दिया तो मैं तुझसे लड़ूंगी। गु जियानयान, तेरी योजना फिर से नाकाम लगती है। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा था संशुई को मत पकड़ो, मैंने कहा था संशुई को मत बांधो। मम्मी कितनी खुखार है। मुझे पसंद आया। गु किंग चेंग, मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं पहले ही अपाहिज हो चुका हूं। तू मुझे ऐसे धक्का दे रही है, क्या यह मेरा अपमान है? अपमान? मैं तुझे सबक सिखा रही हूँ। मैं तेरे बाप माँ की तरह तुझे अच्छे से सबक सिखा रही हूँ, ताकि तू जान ले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू 5 साल तक मेरे साथ रहा। तूने गलत रास्ता चुना तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुझे वापस लाऊं। गुसुश्री, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो गु परिवार की एक छोटी शाखा का हूं। असल में एक बाहरी ही हूं। तू बकवास कर रहा है। मैं तुझसे कहती हूं, गु किंग चेंग, मैं गु जियानयान हूं। गु परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज से हमारे बीच सब खत्म। इतने सुंदर हाथ मारने के लिए नहीं होते। इंसान को कहने से समझ नहीं आती। हादसा एक बार ही काफी है सिखाने के। तेरा वो हुआंग परिवार मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। क्या तुझे लगता है सिर्फ हुआंग परिवार ही है उसके पीछे जो ताकत है? अब तक तू उसका सामना नहीं कर सकती। मौत का मुंह देख रहा है। इस अपंग को नीचे ले जाओ। रुको। फू वैन लॉन्ग, किसकी हिम्मत है कि तू हुआंग परिवार के आदमी को छुए? जिंगदू का हुआंग परिवार, उत्तराधिकारी हुआंग शाओतियान, झांगवांग ली छाओ, 4 बड़े परिवार। किसने सोचा था कि गु जियानयान वो बदमाश सच में हुआंग परिवार से जुड़ गया? हुआंग परिवार के लोग आ गए, यह मामला अब मुश्किल हो गया है। दक्षिया का सबसे बड़ा हुआंग परिवार और किंगदू के 4 बड़े परिवार झंडा। लगता है युनचांग में तूफान आने वाला है। इतने सारे लोगों की ताकत मिलकर गवर्नर होंग की कुर्सी खतरे में है, मुझे भी ऐसा लगता है। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना पड़ता है। मैं हुआंग परिवार का कुत्ता हूं। कौन हिम्मत करेगा छूने की? श्री हुआंग, ये लोग बुरी नीयत रखते हैं। कहते हैं किसी भी हाल में यूनहाई प्रोजेक्ट मुझे नहीं देंगे और मुझ पर हमला भी किया। तो लगता है आज का मामला अच्छे से खत्म नहीं होगा। गवर्नर होंग, गु जियानयान बहुत कमीना है। जहर देकर मुझे बर्बाद करना चाहता था। यूनहाई प्रोजेक्ट मैं ऐसे आदमी को कभी नहीं दे सकती। यूनहाई प्रोजेक्ट में लेकर रहूंगा। कोई नहीं ले सकता, मैं कहता हूं। किंगदू का झांग परिवार 10 अरब फंड लेकर युनचेंग में आ रहा है। किंगदू का वांग परिवार 10 अरब फंड लेकर युनसेंग में आ रहा है। किंगदू का ली परिवार 10 अरब फंड लेकर युनचेंग में आ रहा है। किंगदू का जाओ परिवार 10 अरब फंड लेकर युनचेंग में आ रहा है। 40 अरब, तुम में से कौन उनके साथ साझेदारी करना चाहता है?
मैं चाहता हूं मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूं जैसे ही मैं ये प्रोजेक्ट लूंगा ये 40 अरब यूनचेंग में आ जाएंगे व्यापार में, और ये सिर्फ शुरुआती निवेश है, बाद में और बढ़ेगा। तुम सब फायदे में रहोगे। श्री हुआंग 4 बड़े परिवारों को यूनचेंग में ला सकते हैं। अगर यूनचेंग को सच में चारों परिवारों का निश्चित तो यह पंख लगने जैसा होगा। गवर्नर होंग, गु जियानियान सिर्फ हुआंग परिवार का प्रतिनिधि है। असली फैसला खुद श्री हुआंग लेते हैं। आपका प्रोजेक्ट भी आखिर में श्री हुआंग के पास ही जाएगा। गु जियानियान से कोई लेना देना नहीं। उसका चरित्र घटिया है, वह हुआंग परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हाँ, ये 40 अरब यूनचेंग में आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, आपकी राजनीतिक उपलब्धि भी छूटेगी नहीं। मैं तुमसे लड़ाई में हार सकता हूं, लेकिन इंसानी स्वभाव और इच्छाओं पर नियंत्रण में तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। गवर्नर होंग, क्या सोचा आपने 40 अरब के निवेश और यूनहाई प्रोजेक्ट से आप और ऊंचाई पर जा सकते हैं? यूनहाई प्रोजेक्ट में ऐसे कमीने को नहीं दे सकती। बेटी, यह मामला बड़ी सोच से देखना चाहिए। गुस्से में फैसला मत करो। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फुलिंग, अगर मैं सिर्फ तुम्हारा पिता होता तो ऐसे आदमी को प्रोजेक्ट कभी न देता। लेकिन मैं यूनचेंग का गवर्नर हूं और यूनचेंग की जनता का अभिभावक भी। भले ही मुझे पता है कि यह एक खुली चाल है, मुझे मानना ही पड़ेगा। आप दोनों जब कभी भी मेरी जरूरत होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बार मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं। गु चिंग चेंग, आखिर में जीत मेरी ही होगी। यूनहाई प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी यह कहना बहुत जल्दी है। श्री हुआंग के पीछे दक्षिया का सबसे बड़ा हुआंग परिवार है और किंगडू के 4 बड़े परिवार। इससे तो किंगडू में मनचाह घूम सकते हैं। एक छोटा सा जिनशियू ग्रुप और एक फू वैनलोंग। भले ही तुम शूरा का राजा हो, फिर क्या तुम हमसे लड़ सकते हो? एक छोटा सा हुआंग परिवार और 4 परिवार मेरे हाथ हिलाने लायक भी नहीं। संशुई, लोग अभी आ रहे हैं। उसे 3 मिनट और घमंड करने दो। लोग अभी आ रहे हैं। उसे 3 मिनट और घमंड करने दो। किन मिंग हुआंग, क्या तुम हर बात में एक बच्चे पर भरोसा करते हो? पिछली बार जिनशियू ग्रुप में इस छोटे बच्चे ने 300 अरब निकालकर मुझे हरा दिया था। इस बार फिर से उसी पर भरोसा कर रहे हो? संशुई मेरे काम संभाल रही है। उसका नेटवर्क तुम सोच भी नहीं सकते। सुनो, इतना बड़ा आदमी अपने बच्चे से काम करवाता है, बिल्कुल समझ से बाहर। हमारा वातावरण भी वैसा तुम सोचते हो। वहां अगर क्षमता न हो तो मौत स्वीकार करनी पड़ती है। मैं तुम्हारे 3 मिनट और इंतजार करूंगा। हमें दिखाओ तुम्हारी बेटी का नेटवर्क कितना बड़ा है। हम जैसे कुएं के मेंढक अपनी आंखें खोलें। राजकुमार बाइंग 10 अरब लेकर आए। क्या मैंने सही सुना? यह बच्चा राजकुमार बाइंग है। यह है तुम्हारी बेटी का आदमी। अरे शाबाश, कुछ दोस्तों को लेकर मनोरंजन पार्क। चाचा पैसे देंगे। संश्री महोदया को धन्यवाद कि मुझे प्रतिस्पर्धा का मौका दिया। मैं बाइंग शाही परिवार की ओर से शुभकामनाएं भेजता हूँ। राजकुमार बाइंग, संश्री महोदया का धन्यवाद। कृपया आइए। राजकुमार बाइंग, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति यूनचेंग आ रहा है। मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, यह नकली होगा। क्या राजकुमार बाइंग सब झूठ है? मैं देखूंगा उसका 10 अरब सच है या झूठ। एक 10 100 10,000 10,000 लाख करोड़। सच में 10 अरब है। सबने देख लिया।
इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है तुम्हारे पास 300 अरब है, लेकिन श्री हुआंग के सामने कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये 10 अरब डॉलर है। क्या 10 अरब डॉलर? संशुई महारानी, इन दो कार्डों में 200 अरब डॉलर है, कृपया स्वीकार करें। संशुई महोदया का धन्यवाद। उठी तुम तीनों पहले लाउंज में जाओ, बाद में मिलता हूँ। संशुई, तो तुम्हारे पैसे इस तरह आते हैं। 3 कैंडी के बदले 300 अरब डॉलर। मेरे पापा ने मुझसे कहा था बिना काम के उपहार नहीं लेना चाहिए। मैं आमतौर पर पैसे नहीं लेती, लेकिन उन्होंने मिलकर मम्मी को परेशान किया, तो मैंने भी अच्छे दोस्तों को बुलाया मम्मी की मदद के लिए। पहले क्यों नहीं बताया? वे 3 मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे और भी ज्यादा देंगे। पहला परिवार, 4 बड़े परिवार। तुम्हारा गर्व और प्रतिष्ठा कहाँ गई? क्या वे कुछ बच्चों से भी कम है? किन मिंग हुआंग, इतना मत इतलाओ। मुझे क्या इतलाना, क्योंकि मुझे शुरू से पता था तुम हारने वाले हो। तुम्हारे सारे दांव मेरी नजर में बिल्कुल बचकाने हैं। गवर्नर होंग, वे हुआंग परिवार और 4 परिवार जो नहीं दे सकते, वे जो दे सकते हैं मैं उससे ज्यादा दे सकता हूं। आपको लगता है यूनहाई प्रोजेक्ट हमारा जिनशियू ग्रुप लेने में सक्षम है या नहीं? हाँ, मैं अभी घोषणा करता हूँ, यूनहाई प्रोजेक्ट जिनशियू ग्रुप को चाहता है। रुको, श्री हुआंग, आपको और क्या कहना है? किन मिंग हुआंग, मैं और तुम एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? सच में वुजियन शुरा का राजा है, बहुत दबंग है। क्या वह वुजियन शुरा का राजा है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इन देशों के राजाओं को बुला सकता है, तो यह पवित्र भूमि का राजा है। शुरा राजा महोदय, मुझसे गलती हुई। यह सब उन्होंने मुझसे करवाया। मेरी इतनी सालों की वफादारी और सेवा पर मुझे इस बार माफ कर दीजिए। कमीना, यह है, मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा है, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। हुआगोंग सान, एक बार लग गया तो बस एक सांस में सारी ताकत खत्म हो जाएगी। तुमसे निपटने के लिए मुझे कुछ हथकंडे तो अपनाने ही पड़ते हैं। श्री हुआंग की अच्छी चाल, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। तुमने अच्छा किया, यूनशेंग में एक और कुत्ता मिल गया। जब तक मैं कमाता रहूंगा, तेरा भी भला होगा। श्री हुआंग का धन्यवाद, श्री हुआंग का धन्यवाद। तुम ठीक हो? हुआगोंग सान मेरे शरीर में घुस गया है, मुझे तुरंत ध्यान लगाना हो जहर को रोकने के लिए। पापा, किसी को मेरे पास मत आने दो। कोई है जो मेरे लिए किन मिंग हुआंग को खत्म करे, मैं उसे दूंगा। एक अरब। तुम बहुत कमीने हो। इस बार मैं सच में गुस्सा हूँ। श्री हुआंग, इस छोटी बच्ची ने मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। थोड़ी देर में जब इसे पकड़ लें, क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ? मैं इसकी हर हड्डी एक एक करके तोड़ दूंगा, अपनी टांगों के बदले। फिक्र मत करो, जिसने भी हुआंग परिवार का अपमान किया वह कल का सूरज नहीं देखेगा।
चलेगा। जहर का उपाय दे दो। उसके पास उपाय है। मेरे पास उपाय नहीं। उसने मुझे सिर्फ एक पाउडर दिया। मेरे पास उपाय नहीं। जहर का उपाय दे दो। सर आएंगे कब? अब और देर हुई तो यह छोटा राक्षस मुझे मार डालेगा। मैंने कहा मैं अंजाम बुरा होगा। किन मियाओ। सर आखिरकार आ गए। किन मिंग हुआंग को हुआगोंग-सान लग गया। उसकी सारी ताकत खत्म। अच्छा किया। काम पूरा होने पर बड़ा इनाम मिलेगा। किन मियाओ, मैंने कहा था बिना मेरी इजाजत के कोई वूजियन शुरा नहीं छोड़ सकता। जब से तुमने छोड़ने का फैसला किया तो मैं तुम्हारी लाशें लेकर ही लौटूंगा। हेलोंग, तो यह सब तुम्हारी करतूत थी। हा शूरा राजा। भले ही तुम पिता बेटी मेरा सामना कर सकते हो, मेरे पास और तरीके हैं तुम्हें बेकार करने के लिए। हेलोंग सर लापरवाही ना करें। यह छोटा राक्षस लगता है और ताकतवर हो गया है। नकली नाटक। हारा हुआ दुश्मन। मैं कहता हूं हथियार डाल दो वरना बेकार की पिटाई मत सहो। शूरा राजा, अफसोस, जब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई फिर मिलना हुआ। आजादी ही सबसे ताकतवर बन जाओ। फिर भी हेलोंग के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। आजादी ही सबसे ताकतवर बन जाओ। फिर भी हेलोंग के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। मुंह से ही बहादुरी दिखा मरोगे। बेहुदा तुम लोगों की औकात मुझे मारने की। क्या हुआ? क्या हुआ? गोंगसान नहीं लगा था। मैंने सिर्फ दिखावा किया। तुम्हारी तरह डरपोक लोग बाहर ही नहीं आते। बजाय इसके कि तुम पीठ पीछे हकन दे, अब बेहतर है सबको एक साथ खत्म कर दूं। क्या हुआ? गू मैनेजर, तुमने मुझसे गद्दारी की। हुआंग शाओतियान बड़े मियां, माफ करना, मैंने अच्छी तरह सोच लिया। अपने बेटे के लिए मुझे अंधेरा छोड़कर उजाले की तरफ आना होगा। गू मैनेजर, मुझे माफ कर दीजिए इतने सालों से जिनशियू ग्रुप की सेवा करने के लिए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और बच्चे जिंदगी भर पीठ पीछे उंगलियां उठाए जाएं। मैं सुधर जाऊं। तुम मुझे क्यों भरोसा दिलाओ? यह है हुआंग शाओतियान ने मुझे जो पाउडर दिया, कहा था कि कल की दावत में जामाई पर डाल दूं। हुआगोंग-सान, लगता है ये लोग मुझे खत्म करने के लिए बहुत तैयारी की है। अच्छा है, तो हम भी उनकी चाल में चलेंगे। सांप को बाहर बुलाएंगे। अपने ही कुत्ते को भी काबू नहीं कर सकता। बिल्कुल बेकार हो। किन मिंगुआंग, अच्छी चाल है, लेकिन मेरे 10 यमराज आ गए हैं। भले ही तुम्हें जहर न लगा हो, फिर भी यहां से नहीं बच सकते। किन मिंग हुआंग, अच्छी चाल है। मैंने तुम्हें कम आका इतने सालों में तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने 10 प्रमुखों का विनाशक जाल बनाया है। कल का दिन तुम्हारा आखिरी होगा। इस दिन के लिए तुमने बहुत तैयारी की है। जब तक तुम वूजियन शूरा से बाहर नहीं आते तब तक चैन नहीं। तुम्हें मारकर मैं पूरी तरह वूजियन शूरा पर काबू पा लूंगा। पूरी दुनिया मेरी आज्ञा में होगी। पापा, यह आदमी फिर से सपने देखने लगा। तो क्या करें? इसे समाज से एक अच्छी पिटाई मिलने दो।
तो आज तुम जी भर के मारो। अब संयम मत रखो। पिछली बार मैं रुक रहा था, आखिरकार आज का दिन आ गया। हे लॉन्ग, जब से तुम हम पिता बेटी के पीछे पड़ो, क्या तुम हिम्मत रखते हो बाकी सबको जाने दो? ठीक है, आज तुम पिता बेटी को ऐसा मारू मन करेगा जो मरना नहीं चाहता। सब लोग यहां से निकल जाओ। मिंग हुआंग, तुम लोग पहले जाओ। तो संशुई का क्या होगा? चिंता मत करो, संशुई को अपनी हद का पता है। पापा, तो उसका क्या? छोटी शैतान, तुम फिर क्या करना चाहती हो? ए छोटी अब तो बड़ी हो गई हो, खुद फैसला करो। इस बार तुम्हें जाने दिया क्योंकि तुम मेरी मम्मी और मेरे अपने हो। शुक्रिया, मैं वादा करता हूं आज से फिर कभी यूनचिंग नहीं आऊंगा। यांग मी गुजियानियान को ले जाओ। चाहे कुछ भी हो, हम गु परिवारों से जीवन भर पालेंगे। जी गुजोंग, उसे मत ले जाओ। पीठ पर ले आओ। थाने पहुंचा दो। वे यूनचिंग में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें वापस मत जाने देना। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तो हुआंग शाओतियान का क्या? मम्मी, आप पापा संभाल लेंगे। श्रीमान किन मिंग हुआ। अपनी जगह पर आप इतने स्वतंत्र नहीं हो सकते यूनचेंग के लिए। अपनी बेटी के साथ पुरानी दुश्मनी को फिलहाल भूल जाइए। मैं यह नहीं कर सकता। आप समझ गए, यही अच्छा है। आपके पिता एक अधिकारी थे, चारों ओर भलाई करते थे। वे एक दुर्लभ अच्छे अधिकारी थे। हालांकि वे एक अच्छे अधिकारी थे, लेकिन वे अच्छे पिता नहीं थे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मरना चाहते यहां से हट जाएं। फू वैन लॉन्ग, तुम इन्हें लेकर पहले जाओ। भूत प्रेत बेढब, अब तुम्हारी बारी है, दिखाओ। मुझे मारना चाहते हो? रुकना मत, इसे मार डालो। बस तुम? पंक्ति बनाओ। पापा, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे अपनी शक्ति दो। पांच दिशाओं की मुट्ठी। बेकार की कोशिश मत करो। उन 10 की पूरी शक्ति मुझ में समा गई है और इन मुजुए के साथ तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? किन मिंग हुआंग, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। संशुई, काफी हो गया। गोल्फ खेलेंगे। दूसरों की चीज हमेशा दूसरों की ही रहती हो, बहुत बड़ी बात है। शूरा, मैं हार गया। अब से अविचल शूर में तुम जब चाहो आ सकते, जब चाहो जा सकते हो। मैं अब हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लॉलीपॉप खा लो तो हम अच्छे दोस्त हो जाएंगे। मीठा है?
यह लॉलीपॉप किस चीज से बना है? हुआ गोंगसान। बहुत बुरे काम किए। तुम्हारी कला नष्ट कर दूं। हौस, यह तो तुम्हारी सजा है, उचित भी है। संशुई, हुआंग परिवार चलते हैं। क्या हुआ इस लड़ाई के बाद? शुरा राजा का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। चाहे तुम कितना भी पैसा खर्च करो, कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? क्या मैं यहां बैठकर उनके आने का इंतजार करूं? नहीं, मुझे जिंगदू वापस जाना है। नहीं, मुझे मुझे दाशिया छोड़कर जाना होगा। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई है, कोई है। चिल्लाओ मत। तेरे वो बेवकूफ लोग सब जमीन पर पड़े सो रहे हैं। छोटे राक्षस, तुम क्या करना चाहती हो? छोटा राक्षस नाम बहुत बुरा है। बेहतर होगा मुझे छोटी डाइन बुलाओ। किनमियाओ, हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। मेरे पापा ने कहा था, जड़ नहीं उखाड़ोगे तो वसंत की हवा से फिर उगाएगी, ताकि हम यहाँ शांति से रह सके। इसलिए हमें तुम लोगों को, इन बुरे लोगों को खत्म करना होगा। हिलना मत। मैं बस यह बटन दबाऊं तो यह इमारत एक पल में राख हो जाएगी। मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। हाँ, हमें छोड़ दो, सब कुछ तुम्हारा है। दिलचस्पी नहीं है। राक्षस राजा, मौका दिया था, पकड़ नहीं पाया। खुद किया, खुद भोगो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं हुआंग परिवार का इकलौता वंशज हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो हुआंग परिवार अपना सब कुछ लगाकर तुम्हें ढूंढेगा। तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। पापा, अगर मुझे सही याद है, आप और मम्मी की मुलाकात सच में उसी की वजह से हुई थी। तुम मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी सामने नहीं आऊंगा। तुमने याद दिला दिया, वरना भूल ही गया था। अगर तुमने किंगचेंग का अपहरण न करवाया होता तो शायद हम दोनों के बीच बस एक राहगीर का रिश्ता होता। हाँ हाँ, शूरा राजा महोदय, यह सब संयोग है। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। छोटी डाइन महोदया, इस कार्ड में 300 अरब है। ये मेरी ओर से आपको भेंट। तुम्हें तो पहले परिवार कहा जाता है, इतना ही। मेरे एक अधीनस्थ ने तो 10 अरब डॉलर दे दिए। छोटी डाइन महोदया, यह सच में मेरी पूरी जमा पूंजी है। अच्छा तो ठीक है। तो हमारे बीच के झगड़े खत्म। धन्यवाद शूरा राजा महोदय। शूरा राजा महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? हमारे बीच का झगड़ा तो सुलझ गया, लेकिन तूने मेरी पत्नी का अपहरण करवाया, वह बात अभी बाकी है। आपने तो कहा था शूरा राजा, आपने मुझे माफ कर दिया है। तेरा और मेरा झगड़ा तो खत्म हुआ, लेकिन तेरा मेरे परिवार के साथ जो झगड़ा है वह अभी बाकी है। आ, आ, तूने गु जियानयान को भड़काकर राज्य पलट करवाने की कोशिश, मेरी पत्नी को जिनेक्सियू ग्रुप पद से हटाना चाहता था। यह पहला। फिर तूने मेरी बेटी का अपहरण करवाया, मुझे कुछ पल के लिए चिंता में डाल दिया। यह दूसरा। और हाँ, तूने ही लॉन्ग के साथ जोड़ा।
मुझे और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। यह तीसरा। शूरा राजा महोदय, आपने तो कहा था कि आपके और मेरे बीच का झगड़ा खत्म। मैंने कहा था। पापा, आपने अभी कहा था। आ, आ, अरे संशुई, ऐसा मत। सी तुम्हारे सामने एक गलत उदाहरण पेश कर रहा था। मुझे पता है पापा। शूरा राजा महोदय, गवर्नर होंग, आप कैसे आए? ऊपर से आदेश आया है आज से हुआंग परिवार की जांच करके उन्हें बंद कर दिया जाए और दाशिया में हुआंग परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। कृपया शूरा राजा महोदय, मुझे हुआंग शाओतियान को हिरासत में लेने दे। शूरा राजा महोदय, दरअसल ऊपर वाले बहुत पहले से हुआंग परिवार की जांच करना चाहते थे। इस बार हुआंग परिवार को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया गया है। जिंगदू के सारे हुआंग परिवार के लोग पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं। बाहर वालों में सिर्फ हुआंग शाओतियान बचा है। जब गवर्नर होंग ने कहा तो इसे आपके हवाले करता हूं। शुक्रिया शूरा राजा महोदय। हाँ, एक बात। आज जो कुछ हुआ, मैं और संशुई आज मनोरंजन पार्क गए थे। यहां कभी नहीं आए। समझ गया। संशुई, हमने आज मनोरंजन पार्क में क्या खेला? रोलर कोस्टर, बम्पर कार और घूमने वाला घोड़ा खेला। तो घर जाकर मम्मी को यही बताना। पापा, आप आज चुपके से यहाँ आए। क्या मम्मी को नहीं बताना चाहते? रखना, अब से तुम कुकिंग चेंग की बेटी हो। जिनेक्सियू ग्रुप की बड़ी बेटी हो। वह तो तुम्हारी जिंदगी में बस एक झलक मात्र है। आप चिंता मत करो पापा, मुझे पता है। मम्मी, मैंने खाना खा लिया। खाना खाकर स्कूल जाओ। आज मिस्ट्रेस मी तुम्हें छोड़ देंगी। मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। पापा, अपने मम्मी को नाराज तो नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आपकी चिंता हो रही है। चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना देर हो जाएगी। मम्मी, फिर मिलेंगे। गुजोंग, मैं किन मियाओ को छोड़कर फिर आपको लेने आऊंगी। जरूरत नहीं, मैं आज कंपनी नहीं जा रही, तुम देख लो। जी ठीक है गुजोंग। पहले तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। यह एक घोषणा पत्र है, इसे साइन करो। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? फंड डालने के बाद मैंने जिनेक्सियू ग्रुप के शेयरों का पुनर्विभाजन किया है। यह 30% शेयर है। इसे साइन करो तो तुम जिनेक्सियू ग्रुप के सबसे बड़े शेयर धारक बन जाओगे। मैंने कहा व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें साइन करना ही होगा। यूनहाई प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। पूरा दाशिया हमारी तरफ देख रहा है। मेरा हर कदम बर्फ पर चलने जैसा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मुझे व्यापार का कुछ नहीं आता। तुम्हें बस यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। जिनेक्सियू ग्रुप का सबसे बड़ा नियंत्रक बनना है। यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। तुम मेरी पहचान का इस्तेमाल करना चाहती हो? हाँ, मेरा पति तो शूरा राजा है। इतनी बड़ी पहचान मैं क्यों नहीं लेना चाहूंगी? हम तो सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। कैसा नाम मुझे याद नहीं। मुझे बस इतना पता है कि हम दोनों ने शादी रजिस्टर करवाई है। कानूनी और वैध है। हा हा हा। मैं हम कार की चाबी लेने आए थे, आप जारी रखें।